सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। उस कहानी को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चाइना के पास एक गांव था। उस गांव में एक संत जी रहते थे और एक दिन संत जी अपने शिष्य के साथ सैर पर निकले, यानी कि वो टहलने के लिए निकले। तभी क्या होता है, उनके पास एक आदमी आता है अचानक से और वो संत जी को भला बुरा बोलने लगता है। लेकिन तब भी संत जी क्या करते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। तब उस व्यक्ति को और गुस्सा आता है और वो क्रोधित हो जाता है कि मैं इनको इतना भला बुरा बोल रहा हूँ, तब भी ये मुस्कुरा रहे हैं, और वो गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। तब जो संत जी के साथ में उनके शिष्य थे, उन्होंने पूछा अपने गुरु जी से, अपने संत जी से, कि आपके पास वो व्यक्ति आया और उसने आपको इतना भला बुरा बोला, आपने कुछ नहीं बोला। तब भी संत जी क्या किए, मुस्कुराए और कुछ नहीं बोले। जब वो अपने आश्रम के पास पहुंचे, आश्रम में गए और वो अपने कमरे में गए। वहां से वो कुछ गंदे कपड़े लेकर आए, कुछ मैले कपड़े लेकर आए और अपने शिष्य से बोले कि बेटा इस कपड़े को आप पहन लो, इसको आप धारण कर लो। लेकिन जो शिष्य थे तो वो सोचने लगे, अपने मन में सोचने लगे कि जो गंदे कपड़े मैं कैसे पहन लूं, मैं तो इतने स्वच्छ और साफ कपड़े पहने हूँ। तो उन्होंने क्या किया, शिष्य ने कपड़ों को फेंक दिया और वो संत जी से बोले, अपने गुरु जी से, कि गुरु जी मैं इस कपड़े को कैसे पहन लूं, ये तो बहुत गंदे, इनसे बदबू आ रही और मैं तो इतने साफ कपड़े पहना हूँ। तो तभी संत जी बोले और मुस्कुराए कि ठीक बेटा, इसी प्रकार जिस प्रकार आपने अपने स्वच्छ कपड़ों में इन गंदे कपड़ों को धारण नहीं किया, उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति हमारे पास क्रोधित होकर आता है और वो हमको दो चार शब्द बोलता भी है, तो हमको कुछ नहीं बोलना है, हमको सुन लेना है और हमको धैर्य रखना है। सुप्रभात मैम। सुप्रभात बेटा, कैसे हैं आप? बढ़िया मैम। तो अच्छा, अभी मैंने आपको कहानी सुनाई, तो वो कहानी आपको कैसी लगी और उस कहानी में क्या सीखा आपने? मैम वो कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। ये चाइना का गांव था जहाँ पे एक संत और उनके शिष्य भ्रमण कर रहे थे। बिल्कुल। भ्रमण करते समय एक व्यक्ति उनके समक्ष आता है और क्रोधित होकर उनको भला बुरा कह के चला जाता है। संत उसकी बातों को सह लेते हैं और उसको बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाते हैं। बहुत बढ़िया। ये देखकर शिष्य को बहुत खराब लगता है, उसे बुरा भी लगता है कि आखिरकार जो उस व्यक्ति ने संत को बुरा भला कहा था, उन्होंने उसको जवाब क्यों नहीं दिया, क्यों मुस्कुराते रहे वो, और वो क्यों मुस्कुराते रहे। तो आगे चलने के बाद शिष्य संत से पूछता है कि आखिरकार आपने उस व्यक्ति को जवाब क्यों नहीं दिया। तब संत जी हंसते हुए आश्रम में जाते हैं और वहाँ से एक कपड़ा गंदा लेके आते हैं और कहते हैं कि इसको आप धारण करिए। कुछ कपड़े उनके पास रखे रहते हैं, पुराने कपड़े, तो वो किसको देते हैं, अपने शिष्य को, और कहते हैं कि तुम उसे धारण कर लो। तो वो गंदे कपड़े देखकर शिष्य बोलता है कि मैंने तो अच्छे कपड़े पहने हैं, मैं भला इसे क्यों धारण करूं, आप मुझे ये गंदे कपड़े पहनने को क्यों कह रहे हैं, और इसमें बदबू आ रही है, बदबू आ रही है, इसको मैं कैसे पहन सकता हूँ। बिल्कुल सही। तो फिर संत मुस्कुराते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार तुम मेरे द्वारा दिए गए गंदे कपड़े को नहीं पहन पा रहे हो, इसमें बदबू भी आ रही है, उसी प्रकार मैंने भी क्रोधित व्यक्ति के बातों को अन्यथा इसलिए नहीं लिया और शांतिपूर्वक मैं वहाँ से चला गया। मैंने उसकी बातों को दिल पर नहीं लिया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बेटा। इसका मतलब कि आपको कहानी ध्यान रही है ना, आपने कहानी को बहुत अच्छे से सुना। चलिए, तो इस कहानी से मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगी और आप उसके उत्तर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो मेरा प्रश्न है कि इस कहानी में क्या समस्या आती है? तो इस कहानी में जब संत और शिष्य भ्रमण कर रहे होते हैं, उनके समक्ष एक व्यक्ति आता है और उन्हें क्रोधित होकर भला बुरा बोलकर चला जाता है। मतलब संत क्या उससे कुछ भी नहीं बोलते, लेकिन फिर भी उनको क्या बोलता है, वो भला बुरा बोलकर वहाँ से वो चला जाता है। बहुत बढ़िया। अब मेरा आपसे दूसरा प्रश्न, ठीक है। तो अब ये बताइए, जैसे इस कहानी में समस्या आई, तो उस कहानी का क्या, उस समस्या का क्या समाधान होगा? समाधान यही जो संत जी ने भी किया। जब भी कोई व्यक्ति आपके समक्ष क्रोधित हो तो आपको संयम से सामने व्यक्ति सुनना चाहिए और दिल पे अपनी बातों को नहीं लेना। बहुत बढ़िया। इसका मतलब हमको धैर्य रखना चाहिए। बहुत अच्छे।
से आपने समस्या को भी बताया और समाधान को भी बताया। ठीक, तो अब मैं आपसे तीसरा प्रश्न पूछूंगी कि इस कहानी का मुख्य विचार क्या है? इस कहानी का मुख्य विचार यही है कि हमें जब भी हमारे समक्ष कोई व्यक्ति क्रोधित हो तो हमें संयम से उसकी बातों को सुनना चाहिए और दिल पे नहीं लेना चाहिए और अपना धैर्य भी नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा मैम वो क्या था जब उसमें वो बोलते हैं गंदे कपड़ों वाला, आपने एक बात बताई थी। हाँ, जैसे संत जी ने क्या किया, शिष्य को अपने कमरे से लाके गंदे कपड़े दिए, तो शिष्य ने क्या बोला कि संत जी मैं तो इतने स्वच्छ कपड़े पहना हूँ, तो मैं कैसे इन गंदे कपड़ों को पहन लूं? तो क्या हुआ इसका मतलब कि हमको कभी भी किसी की क्रोध में आई हुई बातों या अपशब्द को दिल पे नहीं लेना हाँ, उसको हमको अनसुना कर देना चाहिए या चाहिए। अनदेखा कर देना हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आपने इसका मुख्य विचार भी बताया, बहुत अच्छा। अब मैं आपसे जो अगला प्रश्न करूंगी उसको आप अपने शब्दों में बताइएगा, ठीक है ना? अब ये बताइए, अगर जैसे वो संत थे, अगर उस संत की जगह आप होते तो आप क्या करते? यदि आपके साथ ऐसी घटना होती तो आप क्या करते? तो उस संत की जगह जिस तरीके से कहानी में संत ने व्यवहार किया है, ठीक उसी प्रकार मैं भी ऐसे ही व्यवहार करके सामने वाले व्यक्ति के प्रति, क्योंकि क्रोध जब भी कोई व्यक्ति आपके समक्ष क्रोध करता है तो दूसरे व्यक्ति को हमेशा संयम से उसकी बातों को सुनना चाहिए और दिल पे नहीं लेना चाहिए और उसको दरकिनार कर देना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छे। तो इस कहानी से हमको क्या समझ में आया कि कभी भी यदि कोई व्यक्ति हमको आता है और दो शब्द बोलता भी है तो पहले उसको हमको क्या करना है? सुनना है और समझना है और हमको अपने मन में धैर्य रखना है। और कभी कभार ये भी होता है कि हो सकता है कि वो सामने वाला व्यक्ति आप पे क्रोधित होके जा रहा हो, वो कहीं किसी बात से परेशान भी हो। बिल्कुल, ऐसा भी हो सकता है। तो सामने वाले व्यक्ति को धैर्यपूर्वक सुनते हुए उसकी बात को समझना भी है और अपने बातों का आदान प्रदान। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। नमस्ते बच्चों, अब बारी है कार्यपत्र की। 3.2 मुख्य विचार। ऊपर आपको दिनांक डालना है। पहला प्रश्न, नीचे दी गई कहानी को पढ़कर उत्तर दीजिए। आपको ये कहानी खुद से पढ़नी है, जिसकी चर्चा हमने वीडियो में भी की थी, और उसके बाद नीचे दिए गए इन 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न, कहानी की मुख्य समस्या यह है कि आपको ये कहानी को पढ़ना है और इसमें दी गई मुख्य समस्या को यहाँ पे रिक्त स्थान पर भरना है। प्रश्न 2, इस कहानी में आई समस्या, उसका समाधान और कहानी का मुख्य विचार लिखिए। आपको क्या करना है? कहानी को पढ़ना है, उसमें समस्या क्या आई, आप समाधान क्या देखते हैं और उसका मुख्य विचार क्या था। इन तीनों रिक्त स्थान में आपको उसके समक्ष लिखना है। प्रश्न 3, अगर आप संत की जगह होते तो आप उस व्यक्ति की बातों का क्या जवाब देते और क्यों? इस कहानी को पढ़िए और इस प्रश्न का उत्तर दीजिए रिक्त स्थान पे। अब अगली वीडियो में हम आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।